सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 5 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये बानी मैं मारय की सुनी होए मोमिन, दूनी तरफ की जीवती कबहु न रहवे ईन। अहम भाव को मिटाने वाली यह वाणी जिन ब्रह्मात्माओं ने सुनी होगी उनमें अवश्य ही सांसारिक अहम भाव कभी जीवित नहीं रहेगा। ये मैं इन गिरोह की काढ़े एक धनी धाम, ये मरे पेड़ से में ले साहेब के कलाम। ब्रह्म आत्माओं के इस अहम भाव को केवल धामधनी ही मिटा सकते हैं। वस्तुतः धामधनी के वचनों को ग्रहण करने पर ही उनके आदेश से यह अहम भाव मूलतः मिट सकता है। इल्म खुदाई लूदनी बख्शीस असल रोशन, जोश इसकले बंदगी निस्बत असल वतन। यह प्रकाशमय ब्रह्म ज्ञान धामधनी का ही वरदान स्वरूप है। इसीलिए उनके आवेश तथा प्रेम के साथ की गई प्रार्थना से ही परम धाम के मूल संबंध की पहचान होगी। अब यो हक को याद कर ले हुक्म सिर चढ़ाए, ये हक बिना में दुनिया की सो सब में देऊं उड़ाए। हे आत्मा, अब तू इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा का स्मरण कर तथा उनके आदेश को सिरोधार्य कर। ऐसा निश्चय कर कि धामधनी के अतिरिक्त इस भौतिक अहम को मैं पूर्णतः उड़ा दूं। इत मैंने को न आवही खड़ी हुक्म तले जे, ये मैं हक की मेहर ले के कर निसंक हिदायत ए। जो आत्माएं धामधनी के आदेश के अधीन रहती है उनमें भौतिक अहम भाव लेस मात्र भी नहीं होता। अतः हे आत्मा, परमात्मा की मैम तथा उनकी ही कृपा प्राप्त कर तुम निश्चित हो जाओ। यही तो सतगुरु का निर्देशन है। ये सुनियो खास उमत, इनमें को काढ़ूं जड़ मूल, ले साहेदी लूदनीय यसे कौल ईसा इमाम रसुल। हे ब्रह्म आत्माओं, सुनो, अब मैं ईसा इमाम एवं रसूल के वचनों की साक्षी ग्रहण कर इस अहम भाव को जड़ मूल से ही बाहर निकाल देती हूँ। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन्न में ये जो वर्तत इत नकल। परम धाम में पर ब्रह्म परमात्मा ने जैसा आदेश दिया है उसी का प्रभाव ब्रह्म आत्माओं की पर आत्मा पर पड़ा है। पर आत्मा स्वप्न में जैसा देखती है उसी के अनुरूप इस स्वप्नवत संसार में आचरण होता है। ये करो तहकीक विचार के जो होए अरस उमत, यो असल में हक जगावत तैसा बदलत बखत। परम धाम की ब्रह्मात्माएं विचार पूर्वक यह निश्चय कर ले, पर ब्रह्म परमात्मा परम धाम में पर आत्मा को जैसे जागृत करते हैं उसी के अनुरूप उनके इस नश्वर तन की स्थिति बदलती है।
कहे लुदनी भूम तलेय की, हक बैठे खेलावत, तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। तारतम ज्ञान से यह स्पष्ट होता है कि परब्रह्म परमात्मा रंग महल की प्रथम भूमिका मूल मिलावे में बैठाकर अपनी आत्माओं को यह स्वप्नवत खेल दिखा रहे हैं। इसीलिए वे यहाँ जैसा आदेश देते हैं वैसा ही यहाँ होता है। मोहे दिया लुदनी रूह अल्लाह, सो मैं कहया बेवरा कर, ये किया उमत कारने, जो विचारो दिल धर। जो तारतम ज्ञान मुझे सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रदान किया, उसी के द्वारा मैंने यह विवरण दिया है। वस्तुतः परब्रह्म परमात्मा ने अपनी आत्माओं के लिए ही यह खेल बनाया है। इस तथ्य पर विचार कर इसे हृदय में धारण करो। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 5 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।